Hello bachcho, let's say this question is voltage and current of a circuit where the two elements in series are expressed as Vt is equals to 170 sin 6280t plus pi by 3 volt और I of t is equals to 8.5 sin 6280t plus pi by 2 ampere. आपको फाइंड करना है बच्चों. Plot the two waveforms, determine the frequency in hertz, C है determine the power factor, stating its nature, D है what are the values of the element. तो जो हमें इसको स्टार्ट करते हैं एट फर्स्ट जो यहाँ है हमारे पास कि ये इक्वेशन दे रखी है बच्चों. जनरल इक्वेशन बनाऊं v ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है. दिस इज ए साइन ऑफ या v नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. दिस इज द जनरल इक्वेशन. ए क्या है बच्चों. ए क्या है एम्पलीट्यूड होता है जिसे मैं v नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. इसी तरह आई में भी. तो बच्चों एट फर्स्ट यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी चेक करता हूँ. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी. यहाँ हमारे पास प्लॉट द टू वेव फर्स्ट प्लॉट करेंगे इसको. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ पे एफ इजिकल्स टू ये ए बी वाला निकाल रहे हैं सबसे पहले हम. एफ इजिकल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई. ठीक है. ओमेगा कितना है 6280 अपॉन 2 इंटू 3.14 है ना. तो जैसे 6.28 आएगा जिसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो जैसे 1000 हर्ट्स. ठीक है. फ्रीक्वेंसी है. सी वाला क्या है डिटरमिन द पावर फैक्टर. पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों. यहाँ पे फाई की बात करूँ तो फाई क्या है यदि इसमें करंट में. तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे यदि इसमें तो इसका वी टी आई टी इसके अंदर फेज डिफरेंस निकालो सबसे पहले. तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. दिस इज 6280 ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री है ना. 6280 टी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री. ठीक है. तो जैसे पाई बाई सिक्स और जैसे मैं 30 डिग्री भी बोल सकता हूँ. ठीक है. तो पावर फैक्टर क्या होता है कोस फाइव इज इक्वल टू होता है हमारे पास आर बाय जेड. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका कोस फाइव इज टू आर बाई जेड होता है. और कोस फाइव आर बाई जेड या फिर हमारे पास आर बाई कोस फाइव की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री. तो कोस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी. दिस इज √3/2. पावर फैक्टर कितना जाएगा √3/2. ये हो गया ना. ठीक है. अब थर्ड है हमारे पास डी वाला ऑप्शन. तो डी क्या है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स. तो वैल्यूज मतलब मुझे सी जो सबसे पहले तो ये देखो कोस फाइव इज इक्वल टू आर बाय जेड है. आर जेड और एक्स इनकी वैल्यू निकालनी है. तो आर बाय जेड. ठीक है. तो जेड की वैल्यू यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी. जेड इज इक्वल टू बच्चों 170 अपॉन जैसे 8.5 आर बाय जेड. तो आर कितना है हमारे पास. आर इज इक्वल टू है दिस इज आर कितना है हमारे पास. जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी और आर की वैल्यू जो रेजिस्टेंस है. तो देखो यहाँ पे कोस फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड होता है ना. तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास. जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी. जेड इज इक्वल टू जाएगा आर बाय कोस फाइव. तो आर बाय कोस फाइव तो वैल्यू रख दो यहाँ पे है ना. तो 170 है ना 170 या फिर इसको ऐसे रहने दो. जेड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों. जेड इज इक्वल टू होता है जैसे आर इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट. ठीक है. तो वी नॉट कितना है हमारे पास 170 अपॉन 8.5. ठीक है. तो यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा. एक जीरो 17 पंजे 85 500 तो ये आएगा दिस इज 20 ओम. क्लियर. अब कोस फाइव इसके अंदर वैल्यू रख दो. तो आर की वैल्यू क्या जाएगी. आर की वैल्यू जाएगी कोस फाइव √3/2 इंटू जेड की वैल्यू दिस इज 20. तो ये हो जाएगा 10√3. 10√3 जैसे मैं 17.32 ओम लिख दूंगा. ठीक है. रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई. तो ये एलिमेंट तो है. आपसे एलिमेंट पूछा है. फिर आर हो गया. इसी तरह एक्स सी क्या होता है. एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास अंडर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना. तो ये जाएगा जेड स्क्वायर कितना है. जेड दिस इज 20 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. आर कितना है आपका. दिस इज 10√3 का स्क्वायर 10√3 का स्क्वायर. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे जब कैलकुलेट करूंगा तो एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. दिस इज 400 और ये 10 का स्क्वायर 100 × 3 200. दिस इज 10 ओम है ना. कितना आएगा 10 ओम. सी की वैल्यू निकालो. सी इज इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन ओमेगा एक्स सी. तो बस वैल्यू रख दो 1 अपॉन ओमेगा कितना है 6280 इंटू है ना. ये हो जाएगा ओमेगा दिख रहा है ओमेगा टी है ना. ओमेगा टी सी. अब सी की वैल्यू रखो या एक्स सी की वैल्यू रखो. दिस इज 10.
तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 15.92 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड। क्लियर, ये सारी वैल्यू आ गई बच्चों। तब अब हमें क्या होता है, प्लॉट द टू वेव फॉर्म्स, ये वेव फॉर्म्स ये भी कैलकुलेट हो गया। वेव फॉर्म देखते हैं बच्चों, ए वाला, ए को देखते हैं सबसे पहले। तो ए वाला हो जाएगा, ए एक मिनट, ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए, यदि मैं वी की वैल्यू, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं इसका, तो बच्चों यहाँ पे वी और टाइम के साथ में वरी कर रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे, ये अल्टरनेटिंग करंट्स, क्योंकि साइन वाला फंक्शन है ना। तो साइन 170, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा मैक्सिमम, दिस इज 170 वोल्ट, है ना। इसी तरीके से इसी के अंदर मैं करंट का भी बना दूं बच्चों। करंट का क्या हो जाएगा यहाँ पे 8.5, तो आपको पता है कि ये 8.5 यहाँ से, दिस इज 8.5 यहाँ से, ये है मेरे पास वोल्टेज का, ठीक है। ये वी ऑफ टी, ये हो जाएगा हमारे पास आई ऑफ टी, ठीक है। तो दोनों क्या है, बोथ आर सेम फेज में है। ये सेम फेज में नहीं, मतलब यहाँ पे फेज का डिफरेंस कितना जाएगा, फेज का डिफरेंस कितना जाएगा आपका, ये है यहाँ, दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस। तो बच्चे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, हल्का सा ये। तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। लेकिन करंट वाला क्या होता है, थोड़ा सा 30 डिग्री क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो दिस इज अवर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।